बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक सुंदर राज्य का नाम था सूर्यगढ़। वहां के राजा थे राजा वीरेंद्र सिंह और रानी थी रानी पद्मिनी। दोनों बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी अनन्या। राजकुमारी अनन्या बहुत सुंदर, चंचल और थोड़ी शरारती भी थी। उसे महल के नियम कायदे बिल्कुल पसंद नहीं थे। महल से कुछ दूर एक रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग कालिंदी वन कहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ तालाब था, चंद्रताल। कहा जाता था कि चंद्रताल साधारण तालाब नहीं था। उसमें चांदनी रात को अजीब सी चमक होती थी और उसमें रहने वाली आत्माएं मन की सच्चाई पहचान लेती थीं। राजा वीरेंद्र सिंह ने कई बार अनन्या को चेतावनी दी थी। राजकुमारी, तुम फिर उसी तालाब की ओर जा रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उस जगह से दूर रहो। वो कोई साधारण तालाब नहीं है। उसके पानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारे पूरे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन पिताजी, वो तालाब तो बहुत सुंदर है। उसके पास जाते ही मन को शांति मिलती है। आखिर उसमें ऐसा क्या है जिससे आप इतने भयभीत रहते हैं? सुंदरता के पीछे छिपे खतरे को पहचानना आसान नहीं होता बेटी। सालों पहले उसी तालाब के कारण हमने अपने कई अपनों को खोया है। वो पानी सिर्फ पानी नहीं है, उसमें एक श्राप है, एक ऐसी शक्ति जो इंसान को अपनी ओर खींचती है और फिर उसे कभी वापस नहीं आने देती। क्या सच में ऐसा कुछ है पिताजी? लेकिन अगर ऐसा है तो आपने उसे बंद क्यों नहीं करवा दिया? हमने कोशिश की थी, बहुत कोशिश की, लेकिन उस शक्ति को कोई दीवार, कोई ताला नहीं रोक पाया। इसलिए मैंने पूरे राज्य में ये आदेश दिया कि कोई भी उस तालाब के पास नहीं जाएगा। तो क्या मैं भी कभी नहीं जा सकती वहां? नहीं राजकुमारी, तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कभी कभी जो हमें अच्छा लगता है वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ठीक है पिताजी, मैं आपकी बात मानूंगी। लेकिन एक दिन मैं उस रहस्य को जरूर समझना चाहूंगी। शायद एक दिन, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हें सिर्फ सुरक्षित रहना है। एक दिन पूर्णिमा की रात जब पूरा राज्य सो रहा था, अनन्या चुपके से महल से निकल पड़ी। वह जंगल पहुंची, सीधे चंद्रताल के पास गई। तालाब चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था। अनन्या ने पानी में अपना चेहरा देखा और हंसते हुए बोली, वाह, मैं तो इस तालाब से भी ज्यादा चमक रही हूँ। ओह, ये चमकता हुआ पानी भी आखिर मेरे सामने फीका ही है। देखो तो सही, मेरे चेहरे की रोशनी से ये जादुई तालाब भी जगमगा उठा है। शायद इस तालाब ने आज तक इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी होगी। मैं इस राज्य की सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली राजकुमारी हूं। मेरे एक इशारे पर पूरा महल झुक जाता है। तो ये छोटा सा तालाब क्या चीज है? लेक कहते हैं कि इस तालाब में जादू है, इच्छाएं पूरी करने की ताकत है। हाँ, मेरी इच्छा पूरी करने की जरूरत ही क्या है? मेरे पास तो पहले से सब कुछ है। सोने के महल, हीरे जवाहरात, सैकड़ों सेवक सेविकाएं और सबसे बढ़कर मेरा रूप। अगर इस तालाब में सच में जादू है तो उसे मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं खुद यहां आई हूं। अरे सुनो, ओ जादुई ताला, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मेरी सुंदरता से मुकाबला करके दिखाओ, या फिर मेरे लिए कोई ऐसा चमत्कार कर दो जो मेरी महानता के योग्य हो। लेकिन ध्यान रहे, मुझे साधारण चीजें पसंद नहीं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं जो थोड़ी सी चमक देखकर खुश हो जाए। मैं राजकुमारी हूं, और वो भी सबसे खास। लोग मुझे चेतावनी देते हैं कि घमंड अच्छा नहीं होता, पर उन्हें क्या पता, जब इंसान सच में सबसे बेहतर हो तो उसे घमंड नहीं, गर्व कहते हैं। और मुझे अपने आप पर पूरा गर्व है। अगर इस तालाब में कोई आत्मा या जादुई शक्ति छिपी है
तो वो भी मेरी प्रशंसा करने के लिए बाहर आ जाए। आखिर इतनी महान राजकुमारी रोज रोज यहां आने वाली नहीं है। जैसे ही राजकुमारी हंसती है, तालाब का पानी अचानक गोल गोल घूमने लगता है। तभी पानी में हलचल हुई और एक मधुर लेकिन गंभीर आवाज आई। घमंड मत करो राजकुमारी। राजकुमारी, तुम्हारी आवाज में गर्व से ज्यादा घमंड है। क्या तुम सच में सोचती हो कि सुंदरता ही सबसे बड़ी शक्ति है? कौन है? सामने आओ। और हाँ, ठीक से बात करना। तुम जिस किसी से भी बात कर रहे हो वो इस राज्य की राजकुमारी है। अनन्या चौंक गई। पानी से एक चमकती हुई आकृति निकली। वह थी तालाब की रक्षक आत्मा, जल देवी। मैं इस जादुई जल की आत्मा हूं। सदियों से यहां हूं। मैंने कई राजाओं और रानियों को आते जाते देखा है, पर तुम जैसी घमंडी राजकुमारी पहली बार देख रही हूं। घमंडी? ये शब्द मेरे लिए? तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। मेरी एक आज्ञा पर सैनिक तुम्हें सुखा देंगे। सैनिक तलवार से लड़ सकते हैं, पर घमंड से नहीं। तुमने अपने रूप पर इतना अभिमान कर लिया है कि तुम्हें दूसरों की कीमत दिखती ही नहीं। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरी श्रेष्ठता को और बढ़ा दो। मुझे ऐसा वरदान दो कि दुनिया मुझे देखकर नतमस्तक हो जाए। तुम्हारे मन में घमंड है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। हर सुबह तुम एक साधारण मेंढक बन जाओगी और तभी इंसान बनोगी जब कोई तुम्हारी सच्चाई पहचान कर तुम्हें स्वीकार करेगा। मेंढक? मैं? ये मजाक अच्छा था। लेकिन अगली सुबह जब वह जागी, वह सच में मेंढक बन चुकी थी। जब नौकरानी कमरे में आई तो उसने एक मेंढक को बिस्तर पर उछलते देखा। राजकुमारी कहाँ गई और ये मेंढक यहाँ क्या कर रहा है? पूरा महल घबरा गया। राजा रानी परेशान हो गए। ये क्या हो गया मुझे? मेरी आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही है? और ये मेरे हाथ, ये छोटे छोटे पंजे? नहीं, ये सपना होगा। जरूर कोई बुरा सपना है। नहीं, ये सच है। मैं एक मेंढक बन गई हूं। हे ईश्वर, ये कैसा श्राप है? मैंने ऐसा क्या किया था? थोड़ी देर के लिए चुप होकर सोचती है, फिर अचानक उसे तालाब की जलदेवी याद आती है। ओह, तो ये उसी जादुई तालाब की जलदेवी का श्राप है। मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। पिताजी ने भी मना किया था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। अपनी जिद में आकर सब कुछ खो दिया। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे इस श्राप को तोड़ना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिन राह क्यों ना चुननी पड़े। उसी राज्य में एक साधारण माली का बेटा था, आरव। आरव सरल, ईमानदार और हंसमुख था। वह रोज महल के बगीचे में पौधों को पानी देने जाता था। अरे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो छोटे मेंढक? सब लोग तो तुम्हें देखकर डर रहे थे। डरना तो चाहिए। मैं साधारण मेंढक नहीं हूं। मेरी कहानी सुनोगे तो शायद तुम भी डर जाओ। अरे, बोलने वाला मेंढक, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं सच में बोल सकती हूँ। क्या? एक बोलने वाला मेंढक? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरव है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं एक मेंढक से बात कर रहा हूँ। आरव, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? जरूर, दोस्ती पक्की। मैं इसी महल की राजकुमारी हूँ। कभी मेरे कदमों की आहट से पूरा दरबार गूंज उठता था। मेरे गहनों की चमक से दीवारें चमकती थीं, पर मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने एक जादुई तालाब का अपमान किया और उसने मुझे ये रूप दे दिया। क्या तुम राजकुमारी हो? लेकिन महल में तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। हाँ, मेरे अपने माता पिता तक मुझे नहीं पहचान पाए। मैंने हमेशा सोचा था कि सुंदरता और ताकत ही सब कुछ है,
लेकिन आज जब मैं एक छोटे से मेंढक में बदल गई हूँ, तब समझ आया कि असली पहचान दिल से होती है। अगर तुम सच में वही हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? जब भी मैं आईने में अपना चेहरा देखती हूँ, मुझे अपना घमंड याद आता है। काश मैंने उस तालाब का मजाक न उड़ाया होता। काश मैंने अपने लोगों के साथ विनम्रता से व्यवहार किया होता। गलती करना बुरा नहीं होता, गलती मान लेना और बदल जाना बड़ा होता है। शायद यही तुम्हारी असली परीक्षा है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? इस रूप में तो कोई मेरी बात भी नहीं सुनता। मैं सुन रहा हूं ना, और मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। हम मिलकर कोई रास्ता ढूंढेंगे। हो सकता है जादू टूटने की शर्त यही हो कि तुम सच्चे दिल से बदल जाओ। दोस्ती रूप देखकर नहीं की जाती। अगर दिल साफ हो तो मेढक भी राजकुमारी से कम नहीं। शायद यही सबक मुझे सीखना था कि असली शान ताज में नहीं, व्यवहार में होती है। धन्यवाद आरव, तुमने मुझे फिर से उम्मीद दी। अगर जादुई तालाब ने तुम्हें सजा दी है तो जरूर उसने कोई रास्ता भी छोड़ा होगा। जादू कभी बिना शर्त के नहीं होता। हाँ, जब मैं मेंढक बनी थी तब तालाब की जलदेवी बोली थी, जब तक तुम्हें अपने घमंड पर सच्चा पछतावा न हो और तुम किसी के लिए निस्वार्थ काम न करो, तब तक तुम इसी रूप में रहोगी। बस तो काम आसान है। हम कुछ अच्छा करेंगे। महल में बहुत से लोग होंगे जिन्हें मदद की जरूरत होगी। पहले मैं सोचती थी कि लोग मेरी सेवा करें, आज मुझे उनकी सेवा करनी होगी। कितना अजीब है ना? अजीब नहीं, यही असली बदलाव है। चलो, आज से हम गुप्त दोस्त बनते हैं। तुम मेंढक के रूप में रहोगी और मैं तुम्हारा साथी। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो कह दूंगा कि मैं महल का मेंढक मंत्री हूँ। आरव, क्या सच में कोई मुझे फिर से पहचान पाएगा? पहचान तो दिल से होती है। अगर तुम सच में बदल गई हो तो एक दिन सबको तुम्हारी आंखों में वही सच्चाई दिखेगी। तभी पास से एक दासी गिर जाती है। उसके हाथ से पानी का घड़ा टूट जाता है। हाय राम, अब रानी मुझे डांटेंगी। आरव, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। आरव दासी को उठाता है और राजकुमारी कूदकर टूटे हुए घड़े के पास जाती है। चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए नया पानी भर देंगे। अरे, ये मेंढक तो जैसे मेरी बात समझ रहा है। ये साधारण मेंढक नहीं है दासी जी, इसका दिल बहुत बड़ा है। आज तक किसी ने मेरी इतनी चिंता नहीं की, चाहे वो इंसान हो या मेंढक। आरव, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। ठीक है, अब मैं चलती है, मुझे बहुत काम है। तो कल से हम और लोगों की मदद करेंगे, बिना बताए, बिना किसी शान के। और एक दिन जब समय सही होगा, शायद वही जादुई तालाब तुम्हें फिर से तुम्हारा असली रूप लौटा दे। अगली सुबह महल के आंगन में हलचल है। मेंढक बनी राजकुमारी एक कोने में बैठी है और आरव उसके पास आता है। आज तैयार हो, असली परीक्षा का दूसरा दिन है। हाँ, अब मैं भागूंगी नहीं। अगर मुझे अपना रूप वापस पाना है तो पहले मुझे अपना दिल बदलना होगा। तभी महल के बाहर एक भूखा बच्चा आता है। वह आरव से बोलता है, हमें खाने की जरूरत है। कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला। पहले मैं इन्हें दरवाजे से ही लौटा देती, लेकिन आज नहीं। तो क्या योजना है राजको? ओह, माफ करना, मेरी मेंढक मित्र। अब मुझे राजकुमारी मत कहो। अभी मैं सिर्फ एक गलती सुधारने वाली आत्मा हूं। आरव चुपके से रसोई में जाता है। मेंढक राजकुमारी रसोई की खिड़की से कूदकर अंदर जाती है। अरे, ये मेंढक यहाँ कैसे आ गया? राजकुमारी कूद कूद कर एक बड़े टोकरे की ओर इशारा करती है जिसमें अतिरिक्त रोटियां रखी हैं। काका, ये बची हुई रोटियां तो फेंक दी जाती है ना? क्यों ना इन्हें बाहर बच्चों को दे दें? सही कह रहे हो। खाना बर्बाद करने से अच्छा है किसी का पेट भर जाए। लो बच्चे, ये रोटी खाओ, धीरे धीरे खाना। सच में मेरे लिए? आप मुझे दे रहे हो? हाँ, ये तुम्हारा ही है।
पेट भरकर खाओ। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। बच्चे को खाना मिल जाता है, उसकी आंखों में खुशी चमक उठती है। शायद यही हमारा कर्तव्य है। दूसरों की मदद करना ही सच्ची राजसी पहचान है। तुम भले ही अभी मेढक के रूप में हो, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी एक सच्ची राजकुमारी का है। और तुम हर पल मेरा साथ देकर साबित करते हो कि सच्चा साथी वही होता है जो हर हाल में साथ निभाए। राजकुमारी और उसके सच्चे साथी आरव, तुम दोनों को मेरी पुकार सुनाई दे रही है। ये आवाज जलदेवी की है। लगता है वो हमें बुला रही है। राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में बदलाव की किरण दिखने लगी है, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। अंतिम परीक्षा? और क्या बाकी है? तुमने दया और साहस दिखाया है, लेकिन श्राप तोड़ने के लिए इतना काफी नहीं। तो हमें क्या करना होगा जलदेवी? तुम दोनों को 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। हर परीक्षा तुम्हारे दिल, हिम्मत और सच्चाई की कसौटी होगी। हम तैयार हैं, चाहे जितनी मुश्किल हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, कल तालाब के पास आ जाना। आज की ये खामोशी जैसे कल आने वाले तूफान का इशारा दे रही है। जलदेवी की वो बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। 3 कठिन परीक्षाएं। कैसी होंगी वो परीक्षाएं? क्या मैं उनका सामना कर पाऊंगी? मैं जो अब खुद को भी पहचान नहीं पा रही, क्या सच में इतनी मजबूत हूं? पहली परीक्षा शायद मेरे डर की होगी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? क्या ये कि मैं हमेशा इसी रूप में रह जाऊं, या ये कि मैं अपने अपनों को खो दूं? दूसरी परीक्षा त्याग की। क्या मुझे कुछ ऐसा छोड़ना पड़ेगा जो मेरे दिल के सबसे करीब है? मेरा राज्य, मेरा परिवार, या आरव का साथ? हे ईश्वर, अगर ये रास्ता मैंने चुना है तो मुझे इसे पूरा करने की ताकत भी देना। मैं डरूंगी शायद, हां, लेकिन रुकूंगी नहीं। कल जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगी। मैं डरूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक मेंढक नहीं, एक राजकुमारी हूं। और कल मैं अपनी किस्मत से लड़ने के लिए तैयार रहूंगी। घने और रहस्यमयी जंगल के बीच, जहां हर कदम पर अनजाना डर छिपा था, एक अनोखी यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक ओर थी श्रापित राजकुमारी, जो अब एक छोटी सी मेंढक बन चुकी थी, और दूसरी ओर था उसका सच्चा मित्र आरव, जिसकी हिम्मत किसी ढाल से कम नहीं थी। हर पेड़ की सरसराहट जैसे उन्हें परख रही थी, और हर हवा का झोंका उनके साहस की परीक्षा ले रहा था। लेकिन डर के इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण थी, दोस्ती की ताकत जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। आरव, क्या सच में जलदेवी मेरा शाप खत्म करेंगी, या मैं हमेशा ऐसे ही रह जाऊंगी? तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा राजकुमारी। हर मुश्किल का हल होता है, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये रास्ता इतना कठिन क्यों लग रहा है, जैसे हर पेड़, हर छाया मुझे रोकना चाहती हो? क्योंकि मंजिल खास है। आसान रास्ते कभी बड़ी खुशियां नहीं देते। ये परीक्षा है तुम्हारी हिम्मत की। तुम हमेशा इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो आरव? क्योंकि मेरे पास एक खास दोस्त है जिसे मैं हारते नहीं देख सकता। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं ये सफर शुरू भी नहीं कर पाती। दोस्ती का मतलब ही यही होता है, साथ चलना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है, अब मैं डरूंगी नहीं। मैं हर परीक्षा दूंगी और अपने असली रूप में वापस आऊंगी। यही जज्बा चाहिए। चलो, जल देवी हमारा इंतजार कर रही हैं। जैसे जैसे वे तालाब के पास बढ़ रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था, मानो जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो। पर सच्चे इरादों और मजबूत हौसले के सामने कोई भी बाधा ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अब बस कुछ ही कदम दूर थी उनकी मंजिल, जहां उनका सामना होगा जलदेवी से और शुरू होगी असली परीक्षा।
क्या राजकुमारी इस कठिन परीक्षा को पार कर पाएगी? क्या उसका श्राप टूटेगा? आरव और राजकुमारी तालाब के पास पहुंचते हैं। हे जादुई तालाब की जल देवी, मैं जानती हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आपकी बात नहीं मानी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। अब मैं अपनी गलती समझ चुकी हूं। कृपया प्रकट हो जाइए। मुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाइए। पानी अचानक चमकने लगता है, हल्की लहरें उठती हैं और धीरे धीरे जलदेवी प्रकट होती हैं। राजकुमारी, तुम फिर आ ही गई। क्या अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? हाँ देवी, मुझे अपनी भूल का पूरी तरह पछतावा है। मैंने आपके शब्दों को हल्के में लिया और अपने अहंकार में अंधी हो गई। मैं जानती हूँ देवी, और मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। लेकिन कृपया मुझे एक मौका और दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। हर गलती का प्रायश्चित संभव है, लेकिन उसके लिए साहस, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा देनी होती है। मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ देवी, बस मुझे रास्ता दिखाइए। मैं भी उसके साथ हर परीक्षा में रहूंगा। वो अकेली नहीं है। अच्छा, मित्रता की शक्ति भी देख लेते हैं। अगर तुम अपना असली रूप वापस पाना चाहती हो, तो तुम्हें 3 कठिन कार्य पूरे करने होंगे। राजकुमारी थोड़ी घबराती है लेकिन खुद को संभालती है। 3 कार्य? वो कौन से देवी? पहला, तुम्हें इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से से सत्य का फूल लाना होगा। दूसरा, तुम्हें एक अजनबी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करनी होगी। और तीसरा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। ये राह कठिन जरूर है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं ये तीनों कार्य पूरे करूंगी। याद रखना, ये परीक्षा सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल और इरादों की है। देवी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं जरूर वापस आऊंगी अपने असली रूप के साथ। घना और रहस्यमयी जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें। मेंढक बनी राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यही है वो जंगल का सबसे खतरनाक हिस्सा, जहां सत्य का फूल छिपा हुआ है। सब कहते हैं यहां से कोई आसानी से वापस नहीं आता, लेकिन अब मेरे पास डरने का कोई विकल्प नहीं है। मुझे ये फूल लाना ही होगा। डर मत राजकुमारी, रूप भले ही बदल गया हो, पर तुम्हारा साहस अभी भी वही है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। कौन है वहां? सामने आओ। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। राजकुमारी पास जाती है। तुम घायल हो, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? मुझे जल्दी सत्य का फूल ढूंढना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे छोड़ दूं तो ये मर भी सकता है। नहीं, किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। मैं पहले इसकी मदद करूंगी। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। डरो मत, ये भी हमारी तरह ही डरा हुआ है। प्यार और दया से ही इसे भरोसा दिलाना होगा। काश मैं अपने असली रूप में होती तो इसे और बेहतर मदद कर पाती। रूप नहीं, दिल मायने रखता है। तुम अभी भी वही दयालु राजकुमारी हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। राजकुमारी और आरव हिरण को पानी और खाना देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे हिरण ठीक होने लगता है। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। देखो, ये खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। हमारी मेहनत रंग ला रही है। हिरण अचानक एक चमक में बदल जाता है और एक दिव्य स्वर गूंजता है। राजकुमारी, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। यही तुम्हारी असली परीक्षा थी। क्या? तो क्या तुम? मैं इस जंगल की रक्षक आत्मा हूं, और तुमने अपनी दूसरी परीक्षा भी पूरी कर ली है। तो क्या अब मुझे सत्य का फूल मिल जाएगा? सत्य का फूल वही मिलता है जहां दिल सच्चा और निस्वार्थ हो। अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की आवाज सुनो। राजकुमारी आंखें बंद करती है। अचानक उसके सामने एक चमकता हुआ फूल प्रकट होता है।
यही है सत्य का फूल। आखिरकार मुझे मिल गया। अब मुझे अपनी आखिरी परीक्षा भी पूरी करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। घना अंधेरा जंगल, चारों तरफ अजीब सी आवाजें, पेड़ों की शाखाएं हिल रही हैं। अचानक ठंडी हवा चलती है। आरव, ये जंगल कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। डरो मत राजकुमारी, मैं हूं ना। हम साथ हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आगे बढ़ना है तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राजकुमारी, अगर तुम्हें अपने असली रूप में वापस आना है तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। ये जल देवी की आवाज है। नहीं, मेरा राज्य सब खत्म हो गया। मैं सबको बचा नहीं पाई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पिता महाराज मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। क्या यही मेरा डर है? अकेले रह जाना, सब कुछ खो देना। ये सच नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा डर है। इसे अपने दिल पर हावी मत होने दो। लेकिन अगर ये सच हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? तुम एक बहादुर राजकुमारी हो। डर तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। उसे हराओ। अचानक आरव के सामने भी उसका डर आता है। वो खुद को अकेला देखता है। सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। नहीं आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। दोनों आंखें बंद करते हैं और जोर से कहते हैं, हम अपने डर से नहीं डरते। तेज रोशनी के बीच जलदेवी फिर से प्रकट होती है। शाबाश राजकुमारी, तुमने अपने सबसे बड़े डर को पहचान कर उसे हरा दिया। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। बहुत अच्छा, तुम दोनों ने अपने सबसे बड़े डर को हरा दिया। यही सच्ची बहादुरी है। क्योंकि हम साथ हैं और साथ में कोई भी डर छोटा लगने लगता है। डर तो था, लेकिन हमने उसे अपने दिल पर राज नहीं करने दिया। तुमने तीनों परीक्षाएं पूरी कर ली, साहस, निस्वार्थता और सच्चाई। अब तुम इस श्राप से मुक्त होने के योग्य हो। देवी, क्या सच में मैं फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगी? हाँ राजकुमारी, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक सच्ची और समझदार इंसान बन चुकी हो। जलदेवी अपना हाथ उठाती है, जादुई रोशनी राजकुमारी पर पड़ती है और धीरे धीरे मेंढक का रूप खत्म होने लगता है। मैं फिर से अपने असली रूप में आ गई। धन्यवाद देवी, आपने मुझे एक नई सीख दी। याद रखना, सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। जलदेवी इतना कहकर गायब हो जाती है। आरव, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं ये परीक्षाएं कभी पार नहीं कर पाती। तुमने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। और तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत अंदर से आती है। तुम पहले भी मजबूत थी, बस तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था। जब मैं मेंढक बनी थी, मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन आज समझ आया, कभी कभी हार हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। बिल्कुल, और देखो, तुम अब पहले से भी ज्यादा समझदार और दयालु बन गई हो। मुझे याद है, पहले मैं अपने राज और वैभव पर घमंड करती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों का साथ देने में है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुमने न सिर्फ श्राप तोड़ा, बल्कि खुद को भी बदल लिया। आरव, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, दोस्त बनकर, मेरे इस नए सफर में? हमेशा, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो, अब अपने राज्य वापस चलते हैं। इस बार मैं एक बेहतर शासक बनूंगी, जो अपने लोगों की सच्ची चिंता करे। कई कठिन परीक्षाओं को पार करके आखिरकार राजकुमारी अपने असली रूप में लौट आई और उसके साथ था उसका सच्चा मित्र आरव। मेरी बेटी, तुम वापस आ गई। मैं बहुत चिंतित था। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो गया था। पिता महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैंने बहुत बड़ी सीख ली है। कोई बात नहीं बेटी, गलतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं।
तुम अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं हमेशा सच्चाई, साहस और दया के रास्ते पर चलूंगी। पिताजी, आज मैं सच में आपकी बेटी बनने लायक बनी हूँ। बेटी, तुम्हारे वापस आने की खुशी में आज पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाएगा। पिताजी, उत्सव तो मनाइए, लेकिन इस बार सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस बार उन लोगों के लिए भी जिनकी आवाज कभी दरबार तक नहीं पहुंचती। और आज मैं सबके सामने स्वीकार करती हूँ कि अगर आरव मेरा मित्र न होता तो शायद मैं आज भी अपने घमंड में डूबी रहती। एक साधारण लड़का राजकुमारी का मित्र। हाँ, दोस्ती पद और धन नहीं देखती। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी गलती पर आपको आईना दिखाए। आरव, तुमने हमारी बेटी को नया जीवन दिया है। मांगो, क्या पुरस्कार चाहिए? महाराज, मुझे कोई धन या पद नहीं चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो राज्य के बच्चों के लिए एक खुला विद्यालय बनवा दीजिए, ताकि कोई भी अज्ञान के कारण घमंडी ना बने। पिताजी, यही तो सबसे बड़ा उपहार होगा। आज से राज्य में हर बच्चे के लिए शिक्षा का द्वार खुला रहेगा। महल में खुशी छा जाती है, लेकिन इस बार राजकुमारी का सबसे बड़ा गर्व उसका ताज नहीं, बल्कि उसकी सच्ची दोस्ती और बदला हुआ हृदय होता है। घमंड हमेशा मुसीबत लाता है। सच्ची दोस्ती हर श्राप तोड़ सकती है। सच्ची दोस्ती, साहस और आत्मविश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। वीडियो को लाइक, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।